नमस्कार साथियों, तो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं चल्कोलिथिक एज ताम्रपाषाण काल। ये एंशिएंट इंडिया का सेकंड टॉपिक है जो कि ताम्रपाषाण काल, चल्कोलिथिक एज। ताम्रपाषाण काल ये वो समय है जब मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तांबा और पत्थर का इस्तेमाल कर रहा था। तांबा वह धातु है जो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है। अगर मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु थी, ये धातु कहीं यूज़ भी हो रहा था, इस्तेमाल भी हो रहा था। तो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था? यह हो रहा था राजस्थान के बनास नदी के आस-पास। आस-पास का मतलब क्या है? जहाँ पे मानव रहते हैं, इसे बनास घाटी भी बोला जाता है। बनास घाटी को दक्षिण-पूर्वी राजस्थानी संस्कृति बोला जाता है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थानी संस्कृति क्यों? क्योंकि बनास नदी दक्षिण से पूरब की ओर बहती है। राजस्थान से हमें 2 साइट्स पाए गए हैं, मिले हैं, जो कि एक है अहाड़ और दूसरा है गिलुंद। अहाड़ से हमें तांबे को हाई टेम्परेचर पे गलाए जाने का साक्ष्य मिला है। गिलुंद से पत्थर में कटिंग करते हुए की साक्ष्य मिला है। उसके बाद में और कहाँ पे तांबे का इस्तेमाल हो रहा था? तो तांबे का और इस्तेमाल हो रहा था एमपी के मालवा संस्कृति में। एमपी के मालवा संस्कृति से हमें 3 साइट्स मिले हैं। पहला है कायथा, दूसरा है एरड़, तीसरा है नब्दा टोली। कायथा, एरड़ और नब्दा टोली। ये एमपी के मालवा संस्कृति में तांबा का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि कायथा से हमें काले व लाल रंग के मृत भांड मिले। एरड़ से हमें किलेबंदी के साक्ष्य मिले और नब्दा टोली से ज़्यादा मात्रा में अनाज उगाने की साक्ष्य मिले हैं। ये रहा फटाफट हमारा रिवीजन। अब पढ़ते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था। तो और इस्तेमाल हो रहा था महाराष्ट्र। ये पड़ता है, इसी के नीचे पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस्तेमाल हो रहा था। महाराष्ट्र में कहाँ पे हो रहा था? महाराष्ट्र में एक संस्कृति है जोरवे संस्कृति। महाराष्ट्र में एक संस्कृति है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति की बात करें तो जोरवे संस्कृति को दक्षिण पश्चिमी से हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिम मराठा संस्कृति। दक्षिण पश्चिमी मराठा संस्कृति। दक्षिण पश्चिमी मराठा संस्कृति इसे बोला जाता है। दक्षिण पश्चिमी मराठा संस्कृति इसे बोला जाता है, इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे जो मानव को दफनाया जाता था वो दक्षिण से पश्चिम की ओर दफनाया जाता था मानव को। दक्षिण से पश्चिमी की ओर दफनाया जाता था मानव को। उसके बाद में यहाँ पर एक जगह और पड़ता है महाराष्ट्र से हमें तांबे प्लस कांसे का रथ मिला। तांबे व कांसे का रथ मिला। तांबे व कांसे कैसे बने थे? तांबे प्लस टीन को मिलाकर रथ, तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाते थे। तो हमें कांसे का रथ मिला। कहाँ से मिला? महाराष्ट्र से साक्ष्य इसका मिला। इसका साक्ष्य मिला महाराष्ट्र से इसका साक्ष्य मिला। उसके बाद में और क्या मिला? महाराष्ट्र से एक जगह पड़ती है ये मिला कहाँ पे? हमें महाराष्ट्र के दामाबाद से मिला। हमें तांबे और कांसे का रथ महाराष्ट्र के दामाबाद से मिला। महाराष्ट्र के दामाबाद से। उसके बाद देखिए तो उसके बाद में एक जगह पड़ता है महाराष्ट्र में इनामा गांव से हमें क्या मिला? इनामा गांव से हमें 2-3 साक्ष्य मिले हैं।
एक साक्ष्य मिला है हमें जो कि कम पानी से उगाया जाता था, खेती-बाड़ी करते थे खेसरी का खेती। दूसरे ये लोग क्या करते थे, ये लोग पशुपालन करते थे, तो अगर इनको शिकार ना मिला तो ये लोग क्या करते थे, अपने कुत्ते को ही मार कर खा जाते थे। इसका हमको साक्ष्य कहाँ से मिला? कुत्ते का हड्डी का साक्ष्य मिला, इनके चूल्हे से मिला कुत्ते का हड्डी मिला, साक्ष्य मिला। उसके बाद में यहाँ से हमें कृषि करते हुए का साक्ष्य मिला। कृषि करते हुए ये लोग खेसरी की खेती करते थे कम पानी में, यानी कि उसमें भी पानी का समस्या जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पे था, लेकिन फिर भी ये लोग सर्वाइव कर गए। उसके बाद में अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से हमारा ताम्रपाषाण काल टॉपिक ख़त्म होता है। आप लोग बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक और कौन-कौन सा लाए। सारा हिस्ट्री पढ़ाएँगे, उसके बाद फिर ज्योग्राफी पढ़ाएँगे, उसके बाद फिर पॉलिटी पढ़ाएँगे, उसके बाद पूरा पढ़ाते जाएँगे इसे स्टेप बाय स्टेप।